हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे कि ये दो प्रकार की होती है। वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो क्यों पता होगा आपको, आप तो पता करने के लिए आए हो इस वीडियो में। तो देखो, ये होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर एक, और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है स्ट्रक्चरल वाली का, और डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वैसा ही इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है कि भाई जैसे स्ट्रक्चरल स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और जो संरचना होगी यानी कि स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा, बस ओरिएंटेशन इन 3D वो डिफरेंट हो जाएगा आपके, जैसा कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे, तो डोंट बी वरी। ठीक है, देखो ये होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर चार प्रकार की। एक कोहली, ये एक ट्रिक है, कोहली, इस ट्रिक से याद रखना। जैसे कि मैं तुमको बता देती हूँ, ये देखो, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और ये होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, ये तो ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर देख लेते हैं अब अपन। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, ये देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, उसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमर देखते हैं। ये कुछ कंपाउंड दे रखा है इस तरीके का, CONH3। अब मैं इनको पढ़ूंगी तो तुमको लिए बोर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये कंपाउंड है, तुम देख लेना है। अगर अपन इसके अंदर क्या करते हैं मैं बताती हूँ तुमको। ठीक है जी, अगर अपन इसके अंदर BA 2+ को अगर अपन जल के साथ में डालते हैं इसके अंदर, तो जल में जब विघटित करते हैं तो ये निकल के आता है, BaSO4 बन के निकलता है, क्योंकि SO4 बाहर है तो Ba इसके साथ में जुड़ जाएगा और तली में जाके बैठ जाएगा, मतलब नीचे एक PPT बना के बैठ जाएगा। और ये Ag+ वाले के अंदर क्या होगा कि अगर अपन AgBr तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर तो Br होना चाहिए, तो अंदर है तो अंदर वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अंदर वाला तो होगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ है इसके अंदर। और ये कुछ आयन इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि अपन Ba2+ अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी -2, क्योंकि जो धनायन होता है वो पहले आता है, यानी कि पॉजिटिव आयन। आप उसे कैटायन बोलते हैं, कैटायन इंग्लिश मीडियम में, तो वो कैटायन यहाँ पे आएगा आगे, जिसलिए बैलेंस होने के लिए 2 आएगा, और यहाँ पे पीछे 2 आएगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये एनायन है। और ऐसा ही इसके अंदर भी है कि जैसे कि अपन डालेंगे Ba2 डालेंगे, तो क्या होगा, अपने Ba2 डालेंगे तो BaSO4 तो बनेगा नहीं, क्योंकि Br बाहर है। क्या बाहर है, Br बाहर है, तो अपन के Ag+ के साथ में AgBr निकल जाएगा। तो जो अपन ने डाला है Ag+ का, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट में सबको रब कर देती हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, जैसे कि Ag+ डालेंगे तो अपना ये भी प्लस में माइनस में निकलेगा, और ये प्लस में निकल जाएगा, मतलब कि ये निकलेगा ना कि ये नहीं निकलेगा। आप लोगों को इतना पता चल ही जा चुका होगा। अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रेट आइसोमर। जैसे कि इसके अंदर कोई जल का मॉलिक्यूल निकल ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगी हाइड्रेट आइसोमरिज्म। और इस वाले के अंदर क्या होगा कि जल का मॉलिक्यूल एक बाहर है तो वो निकल रहा है, तो इसीलिए 2 अणु हैं इसके अंदर, तो 2 बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि ऐसे निकलते हैं इनके अंदर। तो इनका एक और चीज़ पढ़ लो कि जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, और डिफरेंस नंबर ऑफ H2O हाइड्रेट, मतलब कि इस तरीके से वो अपने लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा, H2O बाहर निकलता होगा। ठीक है, ये हो गया। और लिंकेज आइसोमर देख लेते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। उभयदंती लिगेंड का मतलब होता है एम्बिडेंट लिगेंड, जो कि अलग अलग तरीके से डोनेट कर सके, जैसे कि ये NCS है, इसमें N भी कर रहा है, और फिर अपन S को भी आगे ला सकते हैं, तो ये S भी कर रहा है, तो ये दोनों प्रकार हो जाएंगे इनके, जिससे कि ये कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता चल ही जा चुका होगा। और ये है कोऑर्डिनेशन वाला। कोऑर्डिनेशन वाले के अंदर ना अपन क्या देखते हैं, ये देखते हैं, जैसे कि आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसा कुछ दे रखा होगा,
कंपाउंड, आपको क्या करना है, इस वाले को इधर ले आना, ठीक है, और क्या करना, ठीक है, इस वाले को इधर ले आना, और बाकी जो क्या करना, आप इस वाले को यहीं रखना और इस वाले को भी यहीं रख देना, सेम एज, ठीक है। और ये आपको कुछ नहीं करना, यही कैटायन है, यही एनायन है, बस बस इस तरीके से आपको शॉर्ट में समझ जाओ कि बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं बस आपको एक फटाक से ट्रिक बता देती हूँ कि आपको नहीं आता हो तो फटाफट से आप कर पाए, इस वजह से। अब मैं इसको 6 पेजेस में ही करूँगी, ये देखो कुछ 6 पेज ही है, फटाक से ही हो जाएगा, मतलब फटाफट ही हो जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स cation which has टू आइसोमर्स, ठीक है, तो किसके अंदर 2 आइसोमर्स होंगे, इसके अंदर तो नहीं होगा, देख लो, आप ही देख लो, इसके अंदर तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अरे ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, देखो इसके अंदर तो होगा ही नहीं, और इस वाले के अंदर भी नहीं होगा। कुछ हो रहा है क्या आप लोगों को, मैंने जब तक इतना आइसोमेरिज्म बढ़ाया उसके अंदर है क्या, नहीं है, तो बस यही होगा। और उसके साथ में ये वाला, इसके अंदर ये एम्बिडेंट लिगेंड आ गया, तो इसके अंदर ये एन से भी डोनेट कर सकता है और ओ से भी डोनेट कर सकता है, ये देखो मैंने बता भी रखा है बाद में। तो ये टू आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, मतलब कि हाँ, ठीक है, ठीक है, ये वाला भी नहीं कर सकता, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे से, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं ताकि ये बहुत ही मजेदार है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, वो समझते ही नहीं है कि ज्योमेट्रिकल अलग होता है और ऑप्टिकल अलग, मतलब कि इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑप्टिकल इसके अंदर होता है, नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों ही इसके अंदर होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, और वे ऑफ 3D स्पेस वो डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ करके। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 सेकंड रुको, ठीक है। तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल के अंदर आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि सिस एंड ट्रांस एंड फेस एंड मर, नहीं बताया तो भी याद रख लेना। इसके अंदर क्या होता है कि जो इनका एंगल होता है वो डिफरेंट होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और मैं बता देती हूँ, अरे हाँ, ठीक है, इधर आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा जी कि देखते हैं, मैं बताती हूँ अभी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये होता है कि सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर इंटरेक्शन विथ पीपीएल, जैसे कि मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि वो जो मैं बताती हूँ, पीओएस, पीओएस नहीं होता है, पीओएस नहीं होता है इसके अंदर, जब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर पीओएस होगा, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलता है, फिर मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगी और आगे अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अभी चिंता मत करो तुम, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं जी, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, अभी इतनी देर पढ़ा था वही पढ़ेंगे, मतलब उनको समझेंगे अब, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया है अपने, इधर नहीं हो सकता क्या ये, इधर इधर, हाँ ऐसे नहीं होगा, चलो। तो मैं क्या करती हूँ ना कि हाँ, तो जैसे कि इसके अंदर मैं बताती हूँ आप लोगों को, इसके अंदर क्या है दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये Mn2SO4, आपको नहीं Mn2SO4 नहीं, Me4 दिख रहा होगा। तो इसके अंदर ना आप लोगों को पता ही चल जा चुका होगा कि मतलब कि इनका जो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई इनका एंगल अलग होना चाहिए ना, तो इसके अंदर तो कोई बन ही नहीं रहा है इस वाले के अंदर, तो आप लोग ही दे सकते हैं कि भाई एंगल क्या चेंज होगा इनके अंदर। ए का, ये देखो ए का ए है, अभी रुको मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये वाला रुको, ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि ये ए है, ये ए है, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री पे ही है। लोगों को 60% समझ नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट को, ये ऐसे करके बताती हूँ मैं। यहाँ पे भी ये ऐसे समझो ना, 90 डिग्री के एंगल पे ही है, तो मतलब कि ये यहाँ पे भी, इस वाले में भी ये 90 डिग्री के एंगल पे ही होगा,
ये साइड वाले में, ठीक है। तो हाँ, तो ये बी इससे भी इतने के एंगल पे ही है, इससे भी इतने के एंगल पे है, इससे भी सेम एंगल पे है, तो इनके अंदर कोई एंगल चेंज हुआ ही नहीं है, तो नो जीआई होंगी इनके अंदर। ठीक है, जीआई होंगी ही नहीं, समझ गए? ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, समझ गए। तो अब अपन देखते हैं ये वाला, इसके अंदर M A2B2, M A2B2 के अंदर ये वाला देख लेते हैं पहले, कि इसके अंदर है ना, जैसे कि ए और ए आपने ट्रांस कर दिया कि पास पास ले आए, और सिस वाले के अंदर क्या था कि आपने दूर दूर 180 डिग्री का एंगल बना दिया, और इसके अंदर क्या करा, आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। आप समझ रहे होगे कि मैम यार हमको जीरो से समझना है, हमको तो समझ नहीं आ रहा कैसे एंगल बनाया है, कैसे नहीं बनाया है। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके बनाओगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे आप ऐसे करके बनाओगे तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि इतना तो सभी को पता होता है। ठीक है, तो ये सिस वाला हो जाएगा, क्योंकि ये पास पास है। देखो ये पास है, दोनों पास नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को कि ये पास है? देखो ये पास है और ये दूर है। ठीक है मैम, हमको समझ में आ गया। ये दूर है तो ट्रांस, ये पास है तो सिस। तो इतनी बातें तो हमको क्लियर हो गई है मैम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ से ये वाली आ गए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ही कर रहे हैं अपन। ये अपन ने किसके लिए किया था अभी अपन ने ये ऊपर वाला स्क्वायर प्लेन के लिए किया था, अब अपन टेट्राहेड्रल के लिए करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, याद के रखना पड़ता है, सभी को समझना पड़ता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है जी, एक मिनट मैं देख लूँ मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं, 2 सेकेंड ना। हाँ चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, चल रहा है, तो फिर आगे बढ़ लेता है। ठीक है, देखो आल लिगेंड्स आर, जो अपने होते हैं वो 109 के कोण पे होते हैं, और 28 मिनट पे होंगे। डिग्री के तो कोण पे होंगे, 109 डिग्री के कोण पे, और 28 के मिनट पे होंगे। नो सिस नो ट्रांस होना चाहिए, कोई सिस नहीं होना चाहिए, कोई नो सिस नो ट्रांस। अच्छा, टेट्राहेड्रल के अंदर ऐसा कुछ है, ओके। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, समझ गए भैया, ये वाला है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल बनता है, आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब जो आप लोग समझ रहे हैं कि मैम कि जो यहाँ पे ये एंगल तो अलग बन रही है, यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, ये अलग है, अलग है। नहीं, ये आपको 2D में दिख रहा है, पर ये होता किस में है, आपको 2D में दिख रहा है ये आपको किस में दिख रहा है, 2D में। पर ये एक्चुअल में किस में होता है, 3D में। तो 3D में ये सारे एंगल्स आर सेम। ठीक है, ये सारे एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, ये सेम होते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं होती कि भाई सेम ही है, तो फिर सारे एंगल्स 109 डिग्री के ही होते हैं। तो इसके अंदर तो कोई वो होगा ही नहीं, मतलब कि क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई मैम, जीआई नहीं होगी, और क्या होगा, जीआई नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला आ गया ज्योमेट्रिकल के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के, 6 वाले के, माय मिस्टेक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के अंदर अगर अपन जाएं, ये क्या होता है यार, बार बार मुझे से चिढ़न लग रही है। ठीक है, तो MN ए नहीं, MN क्यों बढ़ती हूँ मैं, सॉरी, वापस करते हैं। MA6, और ये वाला है MA5B, MA4B, और ये वाला है MA3B3। MA3B3 वाला थोड़ा अच्छा है, इसको अपने को पढ़ना याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रिक भी बता दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो मैं भी आपको बता दूंगी, जैसे कि ना इसके अंदर इस तरीके से समझो कि इसके अंदर नो जीआई, मतलब कोई एंगल कैसे सेम हो, अलग हो सकता है, क्योंकि ये भी इसके पास है, मतलब, और ये वाला ए के पास है, यहाँ पे भी ए के पास वाली जो बात है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं वापस बता देती हूँ यार, आई अंडरस्टैंड आपकी क्या हो रहा होगा। ये देखो ए के पास है, यहाँ पे भी सेम हो गया। ठीक है मैम, यहाँ पे ए इस वाले ए के पास है, बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर तो सभी सेम है, तो जीआई होगी क्या, तो जीआई नहीं होगी, नो जीआई। ठीक है, नो जीआई, ओके मैम। ठीक है, तो फिर ये बी ए के पास है, ये वाला बी भी इस ए के पास है, ये वाला बी भी ए के पास है, मतलब कि जीआई होंगी ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगले पे बढ़ जाता है। MA4B4, अरे मैम क्या गलत गलत पढ़ती हो बार बार। MA4B2,
ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं तो इसको बी को यहाँ पे दूर दूर कर दिया ट्रांस पे, ठीक है, ट्रांस पे कर दिया। अरे ये ऐसे मत करो मैम, समझ नहीं आता हमको। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये ट्रांस पे हो गया। और ज्योमेट्रिकल के अंदर तो क्या ही बोलते हैं, सिस ट्रांस होने चाहिए, तो इसके अंदर तो होंगी ही, ज्योमेट्रिकल है तो ये वाला 90 डिग्री वाले पे हो गया। गंदा गंदा बनाती हूँ यार मैम आप, नहीं अच्छा अच्छा बना दूंगी बच्चों। ये देखो 90 डिग्री का एंगल है और ये है 180 डिग्री का एंगल, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, आप लोगों को जैसे पता चल ही रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने ज्योमेट्रिकल इसके अंदर, मतलब जीआई हो जाएगी इसके अंदर, कहने का मतलब। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यार, यहीं रहेंगे क्या? ठीक है, अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही MA3B3 करके देखते हैं। MA3B3 के अंदर क्या है कि जैसे कि आप ना क्या करना, इस वाले से करता है, नहीं इस वाले से नहीं, इस वाले से। ठीक है, आप ना पहले पहले क्या करना है, ऐसे 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 बना देना, मैं बनाना सिखा रही हूँ। अब ए एंड ए को, तीनों ए को पास रख देना, और क्या करना आप करना बी 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 को पास रख देना। तो अब क्या करना, यहाँ से इनके ये सिरे मिला देना, ये मिला दिया, और इसका भी आप सिरा मिला देना, ये मिला दिया। तो मैंने जो सिरे मिला रखे हैं वो आपको एक वो दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, एक आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है, त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो ये जो दोनों ही त्रिभुज हैं, ये यहाँ पे आपको मैं शो कर देती हूँ, ये देखो दिख ही रहा होगा। हाँ, मिटा देती हूँ एक बारी। हाँ ये देखो, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, लेट मी शो यू अगेन। ये देखो, ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, और इसके अंदर क्या कर रहा है, इस वाले के अंदर मैं बताती हूँ, इस वाले के अंदर क्या करना है। देखना क्या करना, फिर से ऐसे 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 करके बनाना, और फिर क्या करना, दो ए को पास में, एक को सामने रख देना, और दो बी को यहाँ पास में, दो एक को सामने रख देना। बस इस तरीके की ट्रिक फॉलो अप करना। तो ये यहाँ बन गया, और अगला वाला भी मैं बना के बता देती हूँ, ये वाला यहाँ बन गया। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, रुको रुको रुको। ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मतलब कट रहे हैं। ये वाला जो एंगल, क्या त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को काट दे रहा है, दोनों कट रहे हैं, कहने का मतलब दोनों कट रहे हैं। तो ये देखो ना, दोनों कट रहे हैं, ये वाला और ये वाला, मतलब कट रहे हैं ना दोनों। तो कहने का मतलब है कि कट रहा है, तो फिर तो ये कटने वाला मर हो जाएगा, और ये ना कटने वाला अलग अलग वाला फेस हो जाएगा। ये अपने को याद रखना होता है, एक स्पेशल केस होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क भी कर रखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, which of the following complex has a possibility to exist as मेरीडोन, अरे यार, ई का है, ई का है, ई का है, समझ रहे हो आप? मेरिडोन है समझ, हाँ ओके ओके जी, ओके ओके, मतलब आप लोगों को भी सोचने का टाइम मिल गया कि भाई देखो, MA3B3 देख लेते हैं जी। MA3B3 वाला किसके अंदर है? आप लोगों को वो मेरिडोनियल वाला समझ में आ गया कि भाई ये वाला ही है ये, क्योंकि फेस मर होने वाला है, फेस मर हो आप इसे फेक भी बोल सकते हो, फेक, पर मैं फेस मर बोलूंगी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कौन सा वाला होता है, MA3B3, MA3B3 वाला होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ये MA3B3 वाला है मैम। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो यही वाला है ना अपना, और बाकी वाले तो MA3B3 वाला है ही नहीं, ये तो 2 है, नहीं 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 नहीं, ये 2 वाले नहीं हो सकते जी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं यार अपन फटाक से। मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और मैं फटाफट से आप लोगों को जल्दी से समझा दूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और फास्ट फॉरवर्ड में समझ में आए, जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है, पहले वाले को मैंने कर रखा है यहाँ पे, ये देखो पहले वाला ये रहा पहले वाला,
मतलब ये रहा। इसके अंदर क्या कर रखा है कि दो EN यहाँ बना दी और ये Cl यहाँ बना दी, तो ये सिस हो गया। और इसके अंदर ही मतलब कि ज्योमेट्रिकल वाला क्या कहता है, आप लोगों को पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिकल वाला क्या बोलना चाहता है? ज्योमेट्रिकल वाला क्या बोलना चाहता है? ज्योमेट्रिकल वाला बोलता था कि सिस ट्रांस या फेस मर बनाओ, एंगल अलग अलग होने चाहिए या, ठीक है। तो ये देखो सिस वाला बन रहा है और एक ये इधर बन गया ट्रांस। आप लोगों को कच्चर मच्चर समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इससे समझाती हूँ। हाँ ठीक है। ये वाला पास पास है तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रखा है, तो ये सिस हो गया। ये वाला दूर दूर है तो ये ट्रांस 180 डिग्री का एंगल जो मैंने यहाँ बता रखा है, तो GI शो करेगा। मैंने GI की कंडीशन तो आपको बता ही दी थी ना कि भाई यही होंगी। चलो अब ये वाला देख लेते हैं एक और, बाकी नहीं देखेंगे क्योंकि यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। M85B, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन की, जैसे कि इसके अंदर तो 5 जगह पे तो अपन क्या करेंगे, 5 जगह पे यहाँ 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 ये निकल गया और एक जगह पे बी रख देंगे। ये इसके लिए भी इधर से भी ए है, इधर से भी ए है, तो नो GI यार। क्यों GI होगी? कोई एंगल में डिफरेंस ही नहीं आ रहा है। आप बात बता दो भाई, कोई एंगल में डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो बस ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक मिनट देख लो यार मैं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है गाइस, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछा है कि कितने होंगे कॉम्प्लेक्स, टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बता दो, ठीक है जी। कि 12 कैसे होंगे? बहुत अच्छा और बहुत स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लेना कि भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है। ये देखो मैंने तो मार्क कर लिया, आप भी कर लेना। ये टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म पूछा है ना स्क्वायर प्लेनर के अंदर, तो ना ये दो को अपन फिक्स कर लेते हैं। ये दो दो पास में है, इनको अपन फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे भी फिक्स, यहाँ पे भी फिक्स, और आगे बढ़ाती हूँ ना, यहाँ पे भी फिक्स। तो अब क्या कर लेना है आपको कि जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे SCN दे रखा है आपको, और NO2 यहाँ चेंज कर देंगे, ठीक है। एक तो ये कर सकते हैं, और फिर ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो इसका N से बदल देंगे और इसको सेम रखेंगे, और इसको इस बार पहले वाला रखेंगे इस वाले को, और ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो इसको अपन एक बार डोनेट कौन करेगा? अब ऑक्सीजन करेगा इसमें से डोनेट। अब इन दोनों को ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इस वाले की बात कर रही हूँ, इस वाले में ये दोनों ही चेंज हो जाएंगे और इनको फिक्स रख देंगे। वैसे ही इन दोनों को फिक्स रख दिया, फिक्स फिक्स फिक्स। अब क्या करेंगे, ये पहले तो सिंपल वाला केस ही है, अगले वाले में ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ आ जाएगा, ठीक है जी। ओ आ जाएगा तो मतलब ओ दान कर देगा, और फिर इसके अंदर क्या कर देगा, बार बार एस दान कर रहा था तो अब सी दान कर देगा, ठीक है। अब सी दान कर दिया इसके अंदर भी, तो इसके अंदर अब दोनों ने ही दान कर दिया, मतलब कि दोनों ने ही क्या किया है, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना अपन ने। नहीं, यहाँ पे ना क्या होना चाहिए बच्चों की, भी बताती हूँ मैं क्या मिस्टेक कर रखी है मैंने यहाँ पे, मतलब लिखने में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो यहाँ पे है ना अपने, यहाँ पे भी NCS NCS आना चाहिए था, NC, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ NCS ये आना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही चेंज होंगे ना, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हो गया ये वाला भी इसके जैसे ही है, जैसे कि ये फिक्स कर दिया है। अब क्या करा कि यहाँ पे ये दोनों, ये और ये जहाँ पे मैंने गोले बना रखे हैं ये फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ना क्या कर रखा है इसके अंदर, देख लो। इन दोनों को फिक्स कर दिया। अब एक बार एस दान करा था तो एक बार एन दान करा था तो एक बार एस दान करेगा, फिर इस बार भी, इस बार नॉर्मल हो गया क्योंकि इस वाले का चेंज हो गया, मतलब कि चेंज करके बता देना। अब इस दोनों में दोनों ही चेंज हो गए, मतलब दोनों के, इसमें ओ आ गया और इसमें एस आ गया, क्योंकि पहले वाले में एन था और एन था, एन दान कर रहे थे दोनों में। अब लोग देख ही पा रहे होंगे यार, ये देखो। और इसके अंदर एस और एन लास्ट में सभी चेंज कर दिए, दोनों ही चेंज कर दिए, मतलब कि आपने इतना तो समझ ही लिया है मैम से कि भाई अब अपन अच्छे से महारथी बन चुके हैं कि अपने को सब कुछ आ रहा है, ठीक है।
हटा देते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ, अब सही है। चलो आगे चलते हैं। अरे चलो आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल के अंदर भी इजी पीजी ही है, ज़्यादा कुछ कठिन तो है नहीं। जैसे कि तुम देख लो, CN 4 के लिए देख लेते हैं। CN बराबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 4। एक तो ये घास काटने की मशीन वाला। इसके अंदर क्या है, अपने घास काटने की मशीन वाले के अंदर कि जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है, याद रख लो जितना, मतलब कि तुम फटाक से क्लिक करेगा जल्दी क्वेश्चन होगा। कुछ नहीं हो समझ में आए तो याद रख लो फटाक से। ठीक है, समझा तो मैं दूंगी वैसे भी एक बार के लिए। तो मेरा वीडियो तो चल रहा है ना? ठीक है, चल रहा है जी। नो पीओएस, यानी कि पीओएस नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये 2D के अंदर दिखा रखा है, पर 3D के अंदर भी मैं एक फोटो इसी में अटैच कर दूंगी ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ये देखो, ये जो कैंची है, घास काटने की मशीन नहीं होती कुछ इस तरीके की, घास काटने की मशीन होती है कि भाई इस तरीके की मशीन नहीं होती, जैसे कि ऐसे 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 करके चलाते हैं उसको। तो बस वही है ये। तो इसका अगर अपन एक दर्पण प्रतिबिंब बनाए, यानी कि मिरर के अंदर इसकी इमेज बनाए, तो ये क्या घासा पीट कर दिया मैम आपने? अरे अरे सुधार देती हूँ, अभी रुको। देखो तो इसके अंदर है ना, क्या होगा कि अगर अपन इसको इसके ऊपर वापस रखें तो ये अध्यारोपित थोड़ी ना होगा, मतलब इसके ऊपर सीधा सीधा थोड़ी ना रखने आ जाएगा, इसको अपन को पलटना पड़ेगा। पलट थोड़ी ना देंगे भाई, पलटना थोड़ी ना है। तो ये मतलब कि पीओएस नहीं दिखाएगा, जिससे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होगी। और वैसे एक पंखा भी है, पंखे वाला नो नो पीओएस। ये देखो, नो पीओएस ऑप्टिकली एक्टिव हैशटैग पंखा हैशटैग। ठीक है, तो ये इस तरीके का पंखा भी आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है कि भाई ये भी नहीं दिखाएगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्टिकल वाले के अंदर है, क्या है कि MA6 वाले के अंदर, मतलब कि ये एक प्लेन बना रखा है। इसके अंदर क्या है कि पॉस तो नहीं दिखा, पॉस POS प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉस को कहते हैं, POS को। पॉस थोड़ी ना बोलेंगे भाई, POS बोलेंगे अपन तो। हाँ, पॉस पॉस क्या होता है, हर कुछ अपने हिसाब से निकाल लिया मैम आपने? अरे नहीं नहीं, पीओएस। पीओएस का क्या होगा फंडा कि पीओएस मतलब कि अगर अपन इसको एक प्लेन में काटें तो क्या ये समान समान दिख रहा है? जी हाँ मैम, ये तो समान समान दिख रहा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समान समान कैसे दिख रहा होगा कि इधर अगर तुमने इसको काट दिया, कट कट कट, तो ये और ये तो सेम ही दिख रहा है ना, मतलब कि सेम काटने के बाद भी है ना, ऊपर और नीचे की चीजें, ये दाएं या बाएं की चीजें समान समान दिखती हैं, तो वो पीओएस में होगा। अगर वो पीओएस में होगा, अगर वो पीओएस है, अगर मान लो उसके अंदर पीओएस है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव तो जीआई होगी नहीं। बस इस तरीके से तुम कुछ फंडा समझ के रखो। इसके अंदर भी क्या होगा कि काट दोगे, कैसे भी करके काट दो, तो ये और ये तो बच जाएंगे ना, तो पीओएस तो होगा जी, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसके अंदर तुम्हारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगी ही नहीं। कुछ इस तरीके से तुम इसको समझ के रखो। और जैसे कि इसके अंदर एक प्लेन में काट देंगे, कट मतलब कि कैसे भी काटो तुम, इस तरीके से काटते हो ना, जैसे भी काटते हो। अब मैं तो इसके अंदर नहीं बता सकती अच्छे से, बट काट दोगे तो ये इस तरीके से भी काट दो, तो भी ये दोनों चीजें तो बन रही है ना। ठीक है, और बताती हूँ मैं और तरीके से काट के। हाँ ठीक है, मतलब इस तरीके से भी काट दोगे तो भी ये और ये तो बन ही रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, ऊपर नीचे सेम सेम दिखना चाहिए। मतलब किस तरीके से भी काट के देख लो तो आपके ये प्लेन है, जो ये मैंने डब्बे बना रखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्या डब्बे हैं यार, ये एक नहीं, ये नहीं, ये एक प्लेन है, ये एक क्या है, प्लेन है। ठीक है, प्लेन है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, तो ये हो जाएगा अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो जाएगा, क्योंकि पीओएस होगा जिसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बस इतना याद रखो तुम लोगों को कुछ ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। मैं तुमने जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है, रिवीजन भी है, और जो जीरो लेवल से समझना चाहते हो उसके लिए भी कंबाइंड है, मतलब कि जिसका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी भी पढ़ ले। ठीक है, और अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, कितना पेज और बाकी है? बस लास्ट पेज है ये। ठीक है, चलो चलो चलो, अब अच्छा वाला पेन यूज करेंगे जाते जाते अपन। ठीक है, अरे मैम क्या ब्लू ब्लू यूज करते हो आप? अरे नहीं नहीं, अब की बार ये वाला रंग जो पहले कभी यूज नहीं किया। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अलोंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, तो अपने को बताना है कि अपन चेक करते हैं सभी के अंदर। ठीक है, अपन इस वाले के अंदर और इस वाले के अंदर चेक करेंगे पहले। तो ये यहाँ मैंने चेक करके बता रखा है कि जैसे कि इसके अंदर
दो तो ये बता रखे हैं OX तो है OX, तो इनको अपन इस तरीके से लिख देंगे, बनाते हैं ना, आपको पता ही होगा। Cl Cl 2 Cl बना देंगे, 2 Cl बना दिया मैडम, ठीक है जी, बना दिया। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये, ऑप्टिकली है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अरे हाँ यार, ज्यादा कुछ लफड़ा थोड़ी ना, लफड़ा वफड़ा। अब देखो तुमको लग रहा होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने याद करा था कि भाई ये जो घास काटने वाली मशीन है, कुछ इस तरीके की जो दिखती है, मतलब कि ऐसी, मतलब कि अब तुम्हें कैसे ना कि बताऊँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर इसमें तुम्हें को समझ में आ रहा होगा कि ये घास काटने की मशीन है एक तरीके से, ठीक है, घास काटने वाली मशीन है। तो ठीक है मैम, तो ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव, अरे यार ठीक है, तो ये वाला तो अपने ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ये भी पंखा है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अपने याद कर रखा था भाई, अपन को कुछ वो नहीं करना दिमाग से, इसके अंदर बस फटाक से लगा देने का। पंखा नहीं, घास काटने वाली मशीन, घास काटने वाली मशीन तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो अपन मैं बता देती हूँ तुम लोगों को अब कि जो अपने ये है 1 2 3 4 तो अपने आंसर में आएगा, क्योंकि अपन को बोला था ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल ही है अपने ये 4 तो, ठीक है। और अपन मैं बताती हूँ अब तुम लोगों को, कबाड़ को हटा देती हूँ, तुमको समझाने में अच्छे से हो यार भाई, समझ नहीं आया क्या पता, समझ में तो आना चाहिए ना, देख लेती हूँ यार, ठीक है। लास्ट ही है वैसे भी, तो अगर अब तुम इसको इस तरीके से करोगे तो ये तो प्लेन में कट जाएगा, इधर सेम, तो ये तो POS शो कर रहा है, POS शो कर रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली, अरे तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, POS दिखा रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं मैम, एक्टिव। और इस वाले के अंदर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ये दोनों वालों के अंदर सेम ऐसा ही हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों ही छोड़ के बाकी ये वाला और ये वाला ये सारे अपने आंसर में आ जाएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो 2x, मतलब कि 2x जैसा समझ लग रहा हो कि मैम ने तो बहुत जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि मैंने रैपिड रिवीजन भी कराया है इसका, और 0 लेवल से भी समझाया है। जिसको 0 लेवल से समझना है वो थोड़ा सा स्पीड को कम करके देख ले, और जिसको भाई क्विक रिवाइज करना है कि मैं थोड़ा भूल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ लाइक, तो आप फटाक से आप उसको क्या कर लो, ये कर लो कि भाई क्या कर लो, जो स्पीड सही है उसी पे नॉर्मल पे ही देख लो। तो दैट्स इट बच्चों, मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू। अरे रे रे रे, मैम का तो पोपड़ ही बहुत होता है, लिख के रहूंगी मैं तो। अरे बच्चों रुको, मैं अभी लिखती हूँ, थैंक यू, ये वाला थैंक यू लिखूंगी मैं। ठीक है बच्चों, बाय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अपने जो कोई भी भाई बहन है किसी को भी शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। बाय बच्चों।